23 फरवरी की वह शाम गोवा के शांत और खूबसूरत इलाके असा गांव बाकी शामों जैसे ही शुरू हुई थी। समुंदर से आती ठंडी हवाएं नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को धीरे धीरे झुला रही थी। दूर कहीं चर्च की घंटियों की हल्की आवाज गूंज रही थी। सड़क के किनारे छोटे छोटे कैफे और होम स्टे में बैठे सैलानी अपने अपने तरीके से इस सुकून को महसूस कर रहे थे। नॉर्थ गोवा का यह इलाका अक्सर शांति, सादगी और सुकून का पर्याय माना जाता है। लोग यहाँ अपनी भाग-दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल चुराने आते, ताकि समुद्र की लहरों में अपनी थकान और चिंताएं बहा सकें। लेकिन उसी शांत शाम में हैप्पी बार जैक्सन नाम के चौराहे पर एक ऐसा मंजर बनने वाला था, जिसे देखने के बाद वहां मौजूद हर इंसान की रूह कांप उठी। भोपाल के रहने वाले 65 वर्षीय भगत राम शर्मा एक साधारण भारतीय परिवार के मुखिया थे। उनका जीवन किसी फिल्मी कहानी जैसा नहीं था, बल्कि उस आम भारतीय पिता जैसा था जो अपनी पूरी उम्र जिम्मेदारियों के बोझ तले मुस्कुराते हुए काट दिए। उन्होंने सरकारी नौकरी में 3 दशक से ज्यादा समय बिताया। छोटी सी तनख्वाह में घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, बेटे की नौकरी, हर जिम्मेदारी को उन्होंने चुपचाप निभाया। अपने लिए उन्होंने कभी कुछ खास नहीं चाहा। उनकी खुशियां हमेशा परिवार से जुड़ी रही। रिटायरमेंट के बाद उनका संसार और छोटा हो गया था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ। उनका 5 महीने का पोता उनकी जिंदगी का नया सूरज था। सुबह उसकी खिलखिलाहट से दिन शुरू होता और रात उसकी नन्ही उंगलियों को थामे खत्म होती। जब परिवार ने गोवा घूमने का प्लान बनाया, तो सबसे ज्यादा उत्साहित वही थे। यह उनके पोते का पहला बड़ा सफर था और उनके लिए शायद जिंदगी की सबसे प्यारी याद बनने वाला था। परिवार अपनी पुरानी लेकिन भरोसेमंद हुंडई i20 कार में सवार होकर भोपाल से गोवा पहुंचा। रास्ते भर हंसी मजाक, पुराने किस्से, चाय के ढाबे पर रुकना, सब कुछ किसी फिल्म के खुशहाल दृश्य जैसा था। उसी दिन शाम को वो असा गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। कार सामान्य रफ्तार से अपनी लेन में चल रही थी। आगे बेटा ड्राइव कर रहा था, बगल में बहू बैठी थी। पीछे की सीट पर भगत राम जी अपने पोते को गोद में लिए मुस्कुरा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन होगी। उसी समय कुछ किलोमीटर दूर कुछ युवा एक किराए की महिंद्रा थार में सवार थे। अमीर घरों के लड़के लड़कियां, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, हाथ में महंगे फोन और आंखों में लापरवाही का नशा। गोवा उनके लिए छुट्टियों का नहीं, बल्कि पावर दिखाने का मैदान था। गाड़ी तेज चलाना, सड़क पर स्टंट करना, वीडियो बनाना, उनके लिए यह सब मस्ती थी। उस शाम थार की रफ्तार सामान्य से कहीं ज्यादा थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ी लगभग बेकाबू हालत में थी। स्टीयरिंग एक युवती के हाथ में था। अंदर बैठे बाकी युवक युवतियां चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे, जैसे सड़क कोई रेस ट्रैक हो। सूरज ढल रहा था, हल्की रोशनी में सड़क साफ दिख रही थी। अचानक सामने से आती थार ने अपनी लेन छोड़ दी। कुछ सेकंड और फिर एक भयानक धमाका। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग सहम गए। हुंडई i20 का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। धातु के टुकड़े सड़क पर बिखर गए। कार के अंदर चीख पुकार मच गई। आगे बैठे परिवार के 2 सदस्य घायल हुए, लेकिन सबसे गंभीर चोट पीछे बैठे भगत राम जी को लगी। जोरदार झटके ने उनके शरीर को अंदर से झकझोर दिया। वह होश में थे, लेकिन उनकी सांसें भारी हो रही थी और उसी कार में वो 5 महीने का बच्चा चमत्कारिक रूप से सुरक्षित था, एक खरोंच तक नहीं। स्थानीय निवासी मायरोन फर्नांडिस सबसे पहले मौके पर पहुंचे। उन्होंने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, घायलों को निकालने में मदद की। एक तरफ परिवार मदद के लिए चीख रहा था, दूसरी तरफ थार से उतरे युवक युवतियां शांत खड़े थे। किसी के चेहरे पर पछतावा नहीं था। एक युवक फोन पर बात कर रहा था। पापा मतलब चौराहा था, सडनली क्रैश हो गया। उसकी आवाज में न घबराहट थी, न अपराध बोध। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उसी दौरान थार के अंदर सीटें बदलने की कोशिश की गई।
जो लड़की गाड़ी चला रही थी उसे पीछे बैठाया जा रहा था, किसी और को ड्राइविंग सीट पर लाया गया। यह सब कुछ सेकंडों में हुआ। एम्बुलेंस को तुरंत कॉल किया गया, लेकिन सरकारी एम्बुलेंस को पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा समय लगा। गंभीर हालत में पड़े भगत राम जी के लिए हर सेकंड कीमती था। आखिरकार एक निजी एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, लेकिन चोट गंभीर थी। उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कुछ घंटे पहले जो दादा अपने पोते को खिलाते हुए मुस्कुरा रहे थे, अब नहीं थे। उनका पोता बड़ा होगा, लेकिन उसे याद भी नहीं होगा कि उसकी पहली गोवा यात्रा में क्या हुआ था। उसे बस तस्वीरों और कहानियों से बताया जाएगा कि उसके दादा कितने प्यार करने वाले थे। परिवार के 2 सदस्य अभी भी इलाज के अधीन हैं। शारीरिक घाव भर जाएंगे, लेकिन मानसिक आघात शायद जिंदगी भर नहीं भरेगा। गोवा पुलिस ने थार और I-20 को जब्त कर लिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। फॉरेंसिक जांच जारी है। मुख्य सवाल यही है, गाड़ी कौन चला रहा था? सीट बदलने की कोशिश क्या सच थी? क्या कानून सबके लिए बराबर है? यह सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था, यह उस मानसिकता का प्रतिबिंब था जिसमें पैसा और पावर इंसानियत से बड़ा हो गया है। देश में पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां महंगी गाड़ियां, नाबालिग ड्राइवर और रसूखदार परिवारों का नाम जुड़ा रहा है। हर बार एक आम परिवार की दुनिया उजड़ती है और सवाल हवा में तैरते रह जाते हैं। भगत राम शर्मा अब इस दुनिया में नहीं है। उनका परिवार इंसाफ की उम्मीद में है, लेकिन असली सवाल हम सबके लिए है। क्या सड़कें रेस ट्रैक हैं? क्या पैसा जिम्मेदारी से बड़ा है? क्या कानून सबके लिए बराबर लागू होगा? 23 फरवरी की वह शाम गोवा के असा गांव में सिर्फ एक हादसा नहीं था, वह एक चेतावनी थी। रफ्तार कभी कभी सिर्फ गाड़ी की नहीं होती, घमंड की भी होती है। और जब घमंड बेकाबू होता है तो वह सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरे समाज के विश्वास को कुचल देता है। भगत राम जी की कहानी शायद एक अखबार बनकर कुछ दिनों में धुंधली पड़ जाए, लेकिन उनके परिवार के लिए यह घाव जिंदगी भर ताजा रहेगा। समुद्र की वही लहरें आज भी असा गांव के किनारे आकर लौट जाती हैं। नारियल के पेड़ आज भी हवा में झूमते हैं, लेकिन हैप्पी बार जैक्सन अब उतना खुशहाल नहीं लगता, क्योंकि वहाँ एक परिवार की हंसी हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है।